हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एमएक्स एक्सेल का 10वां अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम काउंटा ब्लैंक फॉर्मूला को सीखेंगे। जिसमें हमने एक शीट बना के रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सेमिनार सीट बुकिंग। अब ज़्यादातर क्या होता है कि हर जगह टॉकीज जैसा वो नहीं होता है, सिस्टम नहीं होता है किसी के पास। तो हम क्या करते हैं कि एक तरीके से हम कितनी सीट्स या कितनी चेयर्स लगाने वाले हैं किसी भी जगह पे, और वहाँ पे कौन कौन पर्सन बैठने वाला है, इस हिसाब से ये शीट बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस शीट में जो ये कॉलम्स थे उनको छोटा कर दिया है, और ये कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल कॉलम्स है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इनको ऊपर से सेलेक्ट कर ऊपर से इनको जैसे ही आप छोटा करेंगे तो ये इस तरीके से सभी कॉलम्स इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्सेस में सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल रहे हैं कि वो बुक्ड, मतलब कि कितने लोग अभी तक यहाँ पे बुकिंग कर चुके हैं अपने सीट को। तो यहाँ पे हम काउंटा फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है पेंडिंग मतलब कि कितने लोग अभी बुकिंग नहीं करे हैं, तो उसके लिए हमें लगाएंगे काउंट ब्लैंक फॉर्मूला। तो ऐसे ही हम शुरू करते हैं। और चलिए यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला लगाते हैं काउंटा। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि इक्वल लिया और यहाँ पे काउंटा फॉर्मूला लेके टैब से इसको ले लेंगे, और कुछ नहीं करना है हमें, बस इस सेल को जितने भी सेल हैं इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करके एंटर दबा देना है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं या फिर मतलब अटेंडेंस हमने यहाँ पे उनकी चढ़ा के रखी है। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैं और लिख देता हूँ, जैसे मैं एम एक और बार लिख देता हूँ तो देखिए वहाँ पे वो बढ़ जाता है। अब इसी के बाद हमें अगला फॉर्मूला लगाना है काउंट ब्लैंक का। ब्लैंक का फॉर्मूला करता क्या है कि जो खाली जगह होती है जिन सेल्स को आपने सेलेक्ट किया है उनके बारे में आपको वो जानकारी दे देता है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस बहुत ही सिंपल इक्वल लिखेंगे, और यहाँ पे जैसे हम काउंट लिख रहे थे काउंटा, वैसे देखिए यहाँ पे काउंटा ब्लैंक लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, अभी नहीं आया, इसको ले लेते हैं। जैसे कि देखिए ये अब आ चुका है काउंटा ब्लैंक, और इसको टैब से हम ले लेते हैं। और कुछ नहीं, ये बस पूछ रहा है कि आपको रेंज देनी है, तो हम बस यहाँ पे रेंज देकर इसको एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये खाली जगह जो होगी उसको पहचान लेगा। जैसे कि देखिए मैं 2 जगह और खाली कर देता हूँ, तो देखिए ये 22 हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने किस प्रकार से यहाँ पे काउंटा और काउंटा ब्लैंक का यूज़ किया। अब इसी के बाद हम एक फॉर्मूला और लगाएंगे यहाँ पे, जो है काउंट इफ फॉर्मूला। काउंट इफ फॉर्मूला क्या करेगा कि यहाँ पे जितने मेल है और जितने फीमेल है या जितने वीआईपी हैं, जितने वीवीआईपी हैं, उनको अगर आपको काउंट करना है तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे काउंट, और फिर लिखेंगे काउंट इफ़। जैसे कि हमने ये ले लिया काउंट इफ़। तो काउंट इफ फॉर्मूला हम पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ अलग प्रकार से इसका यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहे हैं वो रेंज, तो हम रेंज में ये सेलेक्ट करके यहाँ पे रेंज दे देंगे, और कोमा लगा के यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको इस रेंज में से क्या बताना है, कि आप क्या निकालना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पे हमें मेल बताने हैं कि कितने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के डबल इन्वर्टेड लगाएंगे और लिख देंगे एम, और फिर शिफ्ट दबा के फिर से डबल इन्वर्टेड लगाकर एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से मेल निकल के आ जाएंगे। अब इसी के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले को आप ड्रैग कर लो, बहुत सिंपल। इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर लो और कुछ मत करो। यहाँ पे जो हमने मेल लिखा था इसी को कट करके यहाँ पे लिख दो एफ़। यहाँ पे फीमेल के लिए हमने एफ़ लिख दिया और यहाँ पे एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए फीमेल संख्याएँ काउंट हो चुकी है। जैसे कि देखिए मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए ये बढ़ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं मेल बढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मेल संख्याएँ बढ़ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सेमिनार सीट बुकिंग किस प्रकार से बनाई जाती है और कितने अच्छे से हम काउंटा फॉर्मूला यूज़ करके इसको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं, जो कि अगला फॉर्मूला है हमारा एवरेज इफ़ एंड एवरेज इफ्स का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स का फॉर्मूला। इसको ऐसे लिखना चाहिए था वैसे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको मैं जूम कर लेता हूँ और पहले आपको एवरेज शिफ्ट दिखाता हूँ, जो हम पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन हम एक बार दोबारा से लगाएंगे इसको। कि इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे हमारे पास एक रेंज दे के रखी है। अब इसमें हमें एवरेज फॉर्मूला निकालना है कि मतलब ये जो अमाउंट है इनका एक एवरेज निकालना है ऑनलाइन कार्ड और डेबिट कार्ड का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल लगाएंगे
और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, और यहाँ पे एवरेज इफ़ का फॉर्मूला लेके टैप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे सम इफ में वो पूछता है रेंज, तो हमें रेंज पता है कि हमें क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन कैश डेबिट यहाँ पे कहाँ लिखे बहुत सारे, वहाँ पे उनको ले लो, और फिर कॉमा लगा के यहाँ पे क्रेडिट, जो क्रेडिट हम क्रेडिटर, हाँ क्राइटेरिया, सॉरी क्राइटेरिया जो हमें यहाँ पे दिया है वो हमें लेना है, तो हमने इसको ले लिया। फिर कॉमा लगा के यहाँ पे एवरेज रेंज चाहिए, जो एवरेज रेंज का मतलब होता है जिस रेंज को मतलब जिस अमाउंट को आपको एवरेज निकालना है, उनको लेके बस आप कुछ मत करो, एंटर दबा दो, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बस कुछ नहीं, इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो सभी वैल्यूज़ अपने आप ही आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगला फॉर्मूला देखना है एवरेज इफ्स का, जो एवरेज इफ़ अभी निकाला है हमने। अब उसके बाद हम लगाएंगे एवरेज इफ्स फॉर्मूला, जो कि हम काउंट इफ्स और सम इफ्स भी लगा के देख चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही सेम ये भी फॉर्मूला है कि यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा ऐसा इस तरफ कर लेते हैं और थोड़ा सा, हाँ ठीक है इसमें भी। अब यहाँ पे देखिए हम सिंपल लिखेंगे इक्वल, और यहाँ लिखेंगे एवरेज, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिल जाएगा एवरेज इफ्स फॉर्मूला, और टैब से इसको लेके यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो पूछ रहा है एवरेज रेंज। जैसा कि अभी हमने एवरेज निकाला था एवरेज इफ, उसमें सबसे आखिरी में ये पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे पहले पूछ रहा है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज का मतलब होता है वो अमाउंट जिसका आपको एवरेज निकालना है, तो हमने वो देख के लगा दिया कोमा। अब इसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, तो हमें क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ये निकालना है, तो हम यहाँ पे ये ले लेंगे क्राइटेरिया रेंज 1 और फिर लगा देंगे कोमा। फिर इसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया का मतलब कि यहाँ पे वो ऑनलाइन को पूछ रहा है, तो हमने ऑनलाइन क्राइटेरिया दे दिया। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है फिर से दोबारा क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमें पता है कि यहाँ पे अब डेबिट और क्रेडिट का भी हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लेके फिर कॉमा लगा देंगे। और फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया कहाँ है, तो हमने दे दिया कि ये ऊपर दिया है, और बस इसी को इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे पहली वैल्यू हमारी निकल कर आ चुकी है। अब इसमें हम क्या देखना चाहते हैं कि जब हम इसे ड्रैग करें तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही वैल्यूज़ दे दे, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यूज़ नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये फिक्स नहीं है। जैसे कि हम आपको पहले भी फॉर्मूलेस में बता चुके हैं, पहले इसके वीडियोस में फॉर्मूले बता चुका हूँ कि आपको हर सेल को फिक्स करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये सेल्स आगे पीछे हो गए हैं, तो इस प्रकार से ये गलत हो गया है, इसमें वैल्यूज सही से पुट नहीं हो पाती है। तो इसी के लिए हमें इन सेल्स को क्या है कि फिक्स करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं F4। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इस फॉर्मूले के लिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ सेल्स को, ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है। हम कुछ नहीं करेंगे, 2 बार इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो एक बार मैं पहले आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला दिखाता हूँ कि जैसे आपने फॉर्मूला लगा के रखा है, आपको कुछ नहीं करना, सभी को कर दो आप F4। अब F4 करने के बाद आप एक चीज़ ध्यान दो कि F4 आपने जब किया तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया 1 था हमारा, क्राइटेरिया 1 जो क्राइटेरिया रेंज का 1 था क्राइटेरिया, इसमें से जो बीच वाला डॉलर साइन है इसको हमें हटाना है। फिर इसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया 2 था, इसमें से जो आगे वाला डॉलर साइन है इसको हटा के बस हमें इंटर दबाना है। तो इससे होगा ये कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही सेल्स जो हैं वो अपने आप ही ड्रैग हो जाएंगे और इस प्रकार से आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और फॉर्मूला में ये आपको लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको ये इस प्रकार से क्लियर हो जाए कि हमने कैसे लगाया। शुरुआत से देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे एवरेज लिखेंगे और एवरेज इस फॉर्मूले को ले लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले वो एवरेज रेंज पूछ रहा है। एवरेज रेंज का मतलब होता है अमाउंट, तो हम यहाँ पे जैसे ही अमाउंट लेंगे तो उसे F4 से फिक्स कर देंगे और कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है वो, तो क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब हमें पता है कि ये जो ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड दिया है इसी का पूरा क्राइटेरिया कहाँ दिया है वो हमें देना है। और फिर उसके बाद फिर से F4 करना है। फिर इसके बाद कॉमा लगा के हमें क्राइटेरिया देना है और उसे भी F4 करना है। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि जो हमारा क्राइटेरिया 1 है इसमें से हमें जो इसका बीच वाला डॉलर साइन है इसको हटा देना है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब इसे एवरेज रेंज का जब ये पूरा फॉर्मूला हम लगा देंगे तो हम चाहते हैं कि जब हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड इनकी वैल्यूज़ भी हमें निकल के आए, इसलिए हम इस बीच वाले डॉलर साइन को हटा देते हैं ताकि ये नीचे तरफ सेल कन्वर्ट होकर नीचे जा सके। फिर इसके बाद कॉमा लगाया। फिर यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सी होगी, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की रेंज पूरी कौन सी है तो वो यहाँ पे दी हुई है। इसे भी हम F4 कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लेके इसे F4 कर दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर इसके बाद लेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया 2।
अब क्राइटेरिया 2 में हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है वो, तो हम यहाँ पर इसके लिए डेबिट और क्रेडिट वाला लेंगे फॉर्मूला, मतलब सेल लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे इसको F4 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे हमने क्राइटेरिया 1 में बीच वाला डॉलर साइन हटाया था, वैसे ही यहाँ पे हम क्राइटेरिया रेंज जो 2 है हमारी, इसमें आगे वाले डॉलर साइन को हटा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये राइट तरफ या फिर राइट तरफ की तरफ मूव करे, इसलिए हम इसको हटाएंगे और बस कर देंगे इंटर। तो इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। अब जैसे जैसे देखिए मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डॉलर साइन हटाया है। अगर मैं ये डॉलर साइन नहीं हटाता तो ये जो सेल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव नहीं करता। अब देखिए इसको एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से देखिए नीचे की तरफ आ गया है, और जैसे ही मैं अब इस तीनों को सेलेक्ट करके इस तरफ मूव करता हूँ, तो देखिए ये भी सब वैल्यूज़ आ जाती है, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है इस तरफ मूव कर चुका है। क्यों कर चुका है, क्योंकि हमने इसके आगे का डॉलर साइन हटा दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स फॉर्मूला कैसे काम करता है, और बाकी यहाँ पे काउंटा और काउंटा ब्लैंक और काउंट इफ़ कैसे वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इन सब का मैं एक प्रैक्टिस फाइल भी आपको PDF करके दे देता हूँ, तो आप उनको डाउनलोड करके अपने सिस्टम्स में उसको भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।